कोतवाली में उन लोगों पर बेतहाशा लाठियां और जूते बरस रहे थे। इनमें से कई तो इतनी बुरी तरह पीटे थे कि बेहोश हो गए थे, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। कोई सुराग न मिल सका। आखिर 4-5 घंटों की लगातार उठापटक के बाद मामला जासूसी विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। राजरूपनगर केस के मशहूर इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद कोतवाली पहुंच चुके थे। सारे किस्से की जानकारी उन्हें पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने कोतवाली इंचार्ज वगैरह के बयान दोबारा सुने, पर एक चक्कर धर्मपुर के जंगलों का भी लगाए। दिन भर की दौड़ भाग के बाद जब कोतवाली वापस आए तो कई चेहरे उन पर मुस्कुरा रहे थे। फरीदी तो इस तरह की बातों को हंसकर टाल देता था, लेकिन सार्जेंट हमीद ने नाक बहुत जरूर चढ़ा ली थी, लेकिन फिर जल्दी किसी सोच में डूब गए। तभी सोचते सोचते एकदम से उनकी आंखें चमक उठी। इंस्पेक्टर साहब, उसने फरीदी की तरफ देखते हुए कहा, हम लोग भी कितने बुद्धू हैं। क्या मतलब? फरीदी ने उससे पूछा। मतलब क्या सर, वही मिसाल है, बच्चा बगल में, ढिंढोरा शहर में। अरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मुलजिम का सुराग मिल गया, हमीद ने चुटकी बजाते हुए कहा। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। खैर वो तो पुरानी चीज है सर, मेरी पीठ ठोकिए, कहिए तो बताऊं। मुझे अफसोस है कि इस वक्त ठोकने की कोई चीज मेरे हाथ में नहीं। खैर तुम बताओ। वो बोला, सर मोटरसाइकिल, मुलजिम में अपनी मोटरसाइकिल रात ही छोड़ी थी ना। हमीद ने कहा। बहुत देर में पहुंचे, मुझे सुबह ही ख्याल आया था, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल ऐसी नहीं हो सकती जो उसका पता ठिकाना बता दे। फरीदी ने सिगरेट सुलगते हुए कहा। फिर भी देख लेने में क्या बुराई है सर, हमीद ने उठते हुए कहा। दोनों कोतवाली इंचार्ज के साथ वहां पहुंचे जहां रात मुलजिम ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी थी। मोटरसाइकिल अभी तक वहीं पर खड़ी थी। देखो मैं ना कहता था, फरीदी ने कहा, नंबर प्लेट भी निकाल दी गई है। लेकिन कंपनी का नंबर तो जरूर होगा ना सर, हमीद ने झुककर देखते हुए कहा। यह भी दे दिया गया है। फरीदी ने कहकहा लगाया और हंसने लगा। हमीद भी खिसियाना होकर हंसने लगा। हम लोग नीरे घामड़ नहीं हैं फरीदी साहब, कोतवाली इंचार्ज ने हंसकर कहा। पहले ही देखकर इत्मीनान कर चुके हैं हम। क्या? यही थी कंपनी का नंबर, यही कोतवाली में इसी जगह आज ही किसी वक्त साफ किया गया है। जी, कोतवाली इंचार्ज ने हैरत से विदा करते हुए कहा। जी हाँ, क्या आप जमीन पर लोहे के सरे नहीं देख रहे हैं? उफ, बहुत बड़ी गलती हो गई, कोतवाली इंचार्ज ने हाथ मलते हुए कहा। इन्हीं बारीकियों के लिए तो हम दोनों को तकलीफ दी जाती है, सार्जेंट हमीद ने तनकर सीने पर हाथ मारते हुए कहा। लेकिन इससे क्या, मुलजिम बहरहाल अभी तक हमारी पहुंच से दूरी है, कोतवाली इंचार्ज ने जलाकर कहा। खैर देखा जाएगा, न घोड़ा दूर है न मैदान, कोतवाली इंचार्ज में जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। सार्जेंट हमीद सीटी बजाने लगा। कोतवाली में बैठे फरीदी का दिमाग इस गुत्थी को सुलझाने में लगा था। आखिरकार वो कोतवाली इंचार्ज से बोला, दरोगा जी, अब ये बात तो अच्छी तरह साफ हो गई है कि मुलजिम या मुलजिमों का निशाना आप ही थे। क्यों नहीं क्यों? कोतवाल चौंक कर बोला। आपके बयान के मुताबिक रात को 5 बजे सब इंस्पेक्टर और 40 सिपाही ड्यूटी पर थे। उनमें से आप किसी को भी न चुन सकते थे, इसलिए उनमें से किसी एक को मार डालने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जाहिर है कि धर्मपुर कोतवाली ही के क्षेत्र में इसलिए कत्लिया और किसी वारदात के सिलसिले में मौके वारदात पर आप ही को पहुंचना होता है। ओह, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था सर, कोतवाली इंचार्ज बेचैनी से कहने लगा। अब आप मुझे यह बताइए, आपका शक किस पर है? भला मैं कैसे बताऊंगा सर, शहर का हर बदमाश मेरा दुश्मन हो सकता है, कोतवाली इंचार्ज ने कुछ सोचते हुए कहा। बहरहाल आप हमें कोई मदद नहीं दे सकते, हमीद ने हंसकर कहा। हमीद साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमीद तुम चुप रहो यार, इंस्पेक्टर फरीदी ने हमीद को घुराते हुए कहा। हाँ दरोगा जी, क्या पीटर रोड के चौराहे के करीब कोई बस्ती भी है? हाँ, एक छोटा सा गांव है लक्ष्मणपुर, लेकिन उसकी दूरी यहाँ से लगभग 4 फलांग होगी। मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त वहां जाकर तफ्तीश करूं, इंस्पेक्टर फरीदी ने कहा। लेकिन आपको वहां इस वक्त औरतों और बच्चे ही मिलेंगे, वहां के सारे मर्द तो यहीं हवालात में हैं। तब तो और भी अच्छा है, हमीद ने अपने निचले होंठ पर जुबान फेरते हुए कहा। फरीदी ने उसे फिर घूरकर देखा और वह एकदम संजीदा हो गया। लेकिन यह संजीदगी भी इतनी मजाकिया थी कि झल्लाया हुआ कोतवाली इंचार्ज भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। हमीद की बेवक्त की बेतुकी हरकतें फरीदी को अक्सर बुरी लगती थी। उसकी इस आदत के चलते फरीदी अक्सर कहा करता था कि वह जिंदगी भर एक अच्छा जासूस नहीं बन सकता। फरीदी को उसकी उस वक्त की बेतुकी बातों पर सख्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जहन फिर से अपने काम में लग गया। लक्ष्मणपुर की तरफ रवाना होते वक्त
फरीदी ने उस इंस्पेक्टर को भी साथ ले लिया जो रात वाले हादसे में कोतवाली इंचार्ज के साथ था। गाड़ी चली जा रही थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। इंस्पेक्टर फरीदी की एक कार सड़क छोड़ के एक अच्छे रास्ते पर चली जा रही थी। इंस्पेक्टर फरीदी साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, सब इंस्पेक्टर बोला। खुद आप भी होते तो उसकी हालत देखते हुए उसके बयान की सच्चाई में शक ना करते सर। ये सब कुछ ठीक है, फरीदी ने बुझा हुआ सिगार जलाते हुए कहा, लेकिन मैं उसको सही पता ठिकाने जाने बगैर हरगिज उसके साथ में ना जाता। हैरत इस बात पर है कि सुधीर साहब ने रवानगी लिखने की भी जहमत गवारा न की। नहीं साहब, रवानगी पर लिखी गई थी, सब इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा। दरोगा जी, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं, क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकता कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई है, फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। खैर ये कोई नई बात नहीं है, आप ही नहीं आपका विभाग यूं ही हम लोगों के लिए कोई अच्छी राय नहीं रखता, लेकिन ये आप किस तरह कह सकते हैं कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई है, और इसका क्या सबूत है कि रोज़ नामचे में इस नंबर का कोई कमरा ही नहीं है और सरताज होटल का एक एक चप्पा पुलिस का देखा हुआ है। उस जैसे बदनाम होटल का नक्शा तो मेरे ख्याल से मामूली कांस्टेबल के जहन में भी होगा, क्योंकि पुलिस कई बार उस पर छापा मार चुकी है। सर, असली वाकया तो मुझसे सुनिए। आप लोग बगैर पूछताछ किए उनके साथ चल पड़े थे। बाद में सुधीर साहब को इस गलती का एहसास हुआ। वापसी पर जब वे रवानगी लिखने बैठे तो घबराहट में कमरे का नंबर लिख गए। मैंने केस हाथ में लेने के बाद सबसे पहले रवानगी ही देखी थी। शायद उसी वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद अभी थोड़ी ही देर पहले मुलजिम के हुलिये के लिए मुझे दोबारा रवानगी देखनी पड़ी। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि कमरे का पहला नंबर ब्लेड से खुरचकर उसकी जगह दूसरा नंबर लिख दिया गया था, जिसकी जो स्याही कागज खुदरा हो जाने की वजह से फैल गई थी। फरीदी खामोश हो गया और हमीद हंसने लगा। साहब, ये बात मेरी समझ में तो आई नहीं। वाकई आप लोग हम लोगों के बारे में बहुत बुरे ख्याल रखते हैं, सब इंस्पेक्टर ने झेप मिटाने की कोशिश करते हुए कहा। हम लोग आप लोगों के बारे में बुरे ख्याल रखने पर मजबूर हैं, आखिर कोई हद भी है। कोतवाली में रखी हुई मोटरसाइकिल का नंबर कोई रेत कर चला गया, पर आप लोगों को खबर भी नहीं हुई। वाकई इस पर तो ज़रूर हैरत है सर, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोतवाली या कोई फर्द यानी कोई आदमी सुधीर साहब की जान का दुश्मन है, या फिर उसने उनके दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। कोई बाहर का आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। आपका ख्याल ठीक है, लेकिन वो कौन हो सकता है सर? यही तो देखना है कांस्टेबल। कार लक्ष्मणपुर में दाखिल हो चुकी थी। वहीं तकरीबन 2 घंटे तक छानबीन करने के बाद भी कोई सुराग न मिल सका, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हुआ कि वहाँ के लोगों ने पैरों की आवाज़ें सुनी थी। लेकिन ये उनके लिए कोई नई बात न थी, क्योंकि वहाँ आए दिन शिकारियों की बंदूकें चला करती थी। वापसी में सब इंस्पेक्टर ने फरीदी से कहा, इंस्पेक्टर साहब क्या बताऊँ, वाकई हम लोगों ने सख्त गलती की कि मुलजिम का पता मालूम किए बगैर उसके साथ चले गए। और ये भी सही है कि रवानगी हादसे के बाद लिखी गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात अपने तक ही रखेंगे। मगर ये कैसे मुमकिन है? हमीद जल्दी से बोला। फरीदी खामोश था, उसकी निगाहें बाहर अंधेरे में भटक रही थी। उंगलियों में दबा हुआ सिगार बुझ चुका था। दिन भर की दौड़ धूप के बावजूद कोई खास नतीजा हाथ न लगा था। ये शायद पहला मौका था कि तफ्तीश का एक दिन इस तरह बेकार हो रहा था। अगर मैंने इसकी कोई खास ज़रूरत ना समझी तो उसे पर्दे में ही रखूंगा, फरीदी ने धीरे से कहा और सिगार सुलगने लगा। शुक्रिया, सब इंस्पेक्टर ने इत्मीनान की सांस ली। फिर अचानक खामोशी छा गई। इसका एक स्टोरी आप देखेंगे हमारी इस वीडियो के अगले पार्ट में।